अब निजेश अवस्थी जी आपके पास आ रही, मैंने बहुत समय दिया घरेन जी आपको। अब निजेश अवस्थी जी, अगर टंग ट्विस्ट हो गई या अगर मुंह से निकल गया, अगर गलती हो गई अरविंद केजरीवाल जी से, कह रहे हैं ना घनेंद्र जी कि चलिए हमसे गलती हो गई, लेकिन उसे मुद्दा क्यों बना रहे हैं? उसे दिल्ली चुनाव का मुद्दा बनाकर क्या हासिल होगा? प्राची जी, ये इसलिए नहीं कि टंग स्लिप हुई है, जुबान फिसली, ऐसा नहीं है। और ये घनेंद्र भारद्वाज वो हैं जो आम आदमी पार्टी ने जो अभी अभी सनातन सेवा समिति बनाई है उसके सामने जाकर के कहें कि ये इसलिए बीजेपी वाले कर रहे हैं क्योंकि रावण का सम्मान करना चाहते हैं। कम से कम सनातन सेवा समिति वाले को तो ये नहीं कहना चाहिए ना। बात मुद्दा ये है कि अरविंद केजरीवाल को हिंदुओं का, सनातन धर्म का, राम कथा का क ख ग भी नहीं मालूम। मुद्दा ये है, रावण के अपमान और सम्मान की बात नहीं है। रावण का सम्मान अपमान तो ये करते रहे, वो करते रहे, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी करना चाहे करिए। लेकिन जिस व्यक्ति को राम कथा का मूल घटना जिसमें है कि मारीच नाम का ब्राह्मण खाना लेने नहीं गए थे, राम जी ही थे वहां पर, लक्ष्मण जी नहीं गए थे। ये स्लिप ऑफ टंग होती तो एक बार रावण, मारीच की जगह रावण का नाम लेते तो पूरी राम कथा ही बदल दी इन्होंने। इन्होंने कहा राम खाना लेने गए हुए थे, लक्ष्मण जी थे, सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा मुझे हिरण चाहिए, उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपकी रक्षा में हूं, नहीं जाना पड़ेगा, और ये कह करके पता नहीं क्या क्या सुनाया जितना मैंने सुना है। ये तो पूरी रामकथा ही बदल दी इन्होंने। सिर्फ स्लिप ऑफ टंग नहीं है प्राची जी, ये मुद्दा ये है कि वो सनातन सेवा समिति का आदमी जो यहां बैठ करके इस तरीके की रामकथा के विकृतियों को डिफेंड कर रहा है, मुझे सवाल उससे है। पहला जवाब होना चाहिए था कि प्राची जी गलती हो गई, हमारे नेता को राम कथा का प्रॉपर ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने राम की जगह लक्ष्मण को कह दिया। राम जी खाना लेने नहीं गए थे, वो राम जी वहीं पे थे, लक्ष्मण जी नहीं थे। लक्ष्मण जी के लिए उसीलिए लक्ष्मण रेखा कही जाती है कि जब लक्ष्मण जी को देख के गए राम जी कि मैं सोने का मृग लेने जा रहा हूं, तब वो लक्ष्मण जी गए और तब लक्ष्मण रेखा खींच के गए। राम कथा का अगर इनको नहीं मालूम तो उस व्यक्ति को जो सनातन सेवा समिति का बैनर लगा करके, माथे पे तिलक लगा करके यहां बैठता है, कम से कम उसको राम कथा को इस तरीके की विकृतियां करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, किसी भी बीजेपी के नेता ने यह कहा कि रावण का नाम इसलिए नहीं लिया आपने क्योंकि रावण का सम्मान इससे अपमान हुआ है। ये झूठ बोलते हैं। ये है मैं पूछ ही लेती हूँ राधिका जी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, इससे सबसे बड़ा ठीक है। अब निजेश अवस्थी जी मैं पूछ ही लेती हूँ राधिका जी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है। राधिका जी ये तो कह रहे हैं हमसे तो चलिए हमारी जबान फिसल गई, हमसे गलती हो गई, लेकिन बीजेपी से मुद्दा क्यों बना रही है और बीजेपी रावण का महिमा मंडन क्यों कर रही है इस घटना के बहाने? ठीक है, राधिका जी तक आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है, इसका जवाब घनेन जी आप दे दीजिए, फिर उसके बाद अजय जी आपके पास आऊंगी। घनेन जी, ये तो मैं भी आपसे पूछना चाह रही हूँ, मुझे प्लीज बता दीजिए, बीजेपी के एक नेता का बयान कोट कर दीजिए ताकि आसानी हो, मैं राधिका जी से सवाल पूछ पाऊं, जिसमें कहा गया हो कि रावण का अपमान। जुबान नहीं फिसली प्राची जी, मैं अभी प्राची जी, ये जुबान नहीं फिसली, पूरा प्रकरण बदल दिया इन्होंने, तो राम कथा ही चेंज कर दी इन्होंने।